तो मेरे भाइयों, आज जो हम वाणी लेने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाणी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाणी है, क्योंकि इस वाणी में एक काल दूत के बारे में जिक्र है जिसका नाम है रंभदूत। अब ये वाणी लेने की जरूरत मुझे इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ लोगों ने, जो 12वें पंथ के कालदूत है, उसके चेलों ने हमारे मदन साहिब के ऊपर ये वाणी फिट कर दी कि मदन साहिब ही कालदूत रंभ है। या जो राधापति नाम से जो कबीर साहब मिले मदन जी को, वो कबीर साहब नहीं, वो रंभदूत था। इन्होंने ऐसे करके वाणी प्रमाणित करी और क्या सबूत लिया उसमें? केवल एक शब्द कालिंजर, केवल एक कालिंजर शब्द लेकर इन्होंने अर्थ का अनर्थ कर दिया। जबकि कबीर साहब की पूरी वाणी में आज आपको बताऊंगा कि कैसे एक एक शब्द का, एक एक लाइन का कितना गूढ़ रहस्य है, उन सब को आज खोला जाएगा और इन कालदूतों के अज्ञान को करारा जवाब दिया जाएगा। तो देखते हैं भाइयों कि क्या है इस वाणी का अर्थ और कैसा अनर्थ करके आपके सामने पेश की गई ये वाणी। आइए देखते हैं। तो क्या कहती है वाणी? चार दूत कह नायक जानो, 12 पंथ कर अगवा मानो। इन्हीं चार जो पंथ चले हैं, उलट पुलट तिन्हू अर्थे हैं। 4 पंथ 12 कर मूला, वचन वंश कह हुई है सूला। सुनत वचन धर्मन घबराने, हाथ जोर विनती तिन ठाने। यानी वो 4 काल के दूत, उनको नायक जानो। नायक मतलब कि जितने 12 पंथ के जो कालदूत हैं वो इतना प्रचार नहीं कर पाएंगे, इतने लोगों को नहीं भरमा पाएंगे जितना ये 4 करेंगे, जितना ये चारों मिलके भरमाएंगे। करोड़ों लोग इनके साथ जुड़े होंगे, करोड़ों। इन्हीं के लिए बोला कि 12 पंथ कर अगुआ मानो। 12 पंथ से भी आगे ये लोग खड़े दिखाई देंगे। इतने 12 पंथों में नहीं जीव होंगे, इतने भगत वो नहीं बना पाएंगे अपने शिष्य जितने ये 4 पंथ मिलके बनाएंगे। इन्हीं 4 जो पंथ चले हैं, उलट पुलट तिन्हू अर्थे हैं। यही जो 4 पंथ चलेंगे, ये हर वाणी का उल्टा अर्थ बताएंगे। ऐसा अर्थ बताएंगे कि उसका सिर और पैर ही नहीं होगा। फिर कह रहे 4 पंथ 12 कर मूला, वचन वंश कहे हुई है सूला। यानी ये 4 और वो 12, ये जो पंथ चलेंगे, ये वचन वंश के लिए शूल के बराबर होंगे। यानी कि जहां भी कबीर साहब किसी संत को चुनकर वचन देंगे उसको कि तुम नामदान बख्शो और मैं उस जीव की संभाल करूंगा, इसको वचन कहते हैं। उनके लिए ये शूल के बराबर हो जाएंगे, उनके लिए ये बहुत बड़ा रोड़ा अटकाएंगे, क्योंकि ये लोग वाणियों का गलत अर्थ करके जीवों को भरमा देंगे। ये लोग मना कर देंगे कि कबीर साहब बार बार आते नहीं हैं। ये कह देंगे कि कबीर साहब एक बार चले गए, दोबारा कोई नहीं आ सकता। यानी कबीर साहब बार बार जीवों को चेताने नहीं आते हैं। तो ऐसे ये लोग भरमाएंगे। तो ये सुन के धर्मदास जी कहते हैं, सुनत वचन धर्मन घबराने, हाथ जोर विनती तिन ठाने। कि धर्मदास जी इन बातों को सुन के घबरा गए और हाथों को जोड़ के कहते, मालिक इनकी पहचान बताओ, कैसे पता लगेगा कि कौन सा कालदूत कहां पे है। तो पहले रंभ के बारे में कबीर साहब क्या बताते हैं, आइए देखते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि मैंने ये 4 कालदूतों के बारे में नहीं बताना था किसी को, क्योंकि इनको बताने या ना बताने से मुक्ति का कोई लिंक नहीं है।
ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं खोलूंगा चारों को तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुछ एक काल के दूतों के जो चेले हैं, उन्होंने हमारे खिलाफ जो वीडियो बना दी है, उसको सुनकर कुछ एक भगत बार बार मुझसे अरदास कर रहे थे कि इसको एक बार क्लियर कर दो, इस रंभदूत वाली वीडियो को क्लियर कर दो। इसीलिए मजबूरी में मुझे ये बनाना पड़ रहा है, वरना मैं किसी गुरु का नाम नहीं लेना चाहता था। और मैं माफी चाहूंगा उन लोगों से जिनका नाम मुझे लेना पड़ रहा है। मैंने बिल्कुल नहीं लेना था, लेकिन इतनी मजबूरी हो गई है कि इसको खोलना ही पड़ेगा। तो क्या कहती है वाणी? धर्मदास मैं तो ही लखाऊं, चार दूत कर भेद बताऊं, तिनकर नाम प्रथम सुन लीजिए, रंभ को रंभ जय विजय भनीजे। यानी मैं तुम्हें उन चारों के बारे में बताता हूं धर्मदास, जिनका नाम है रंभ कुरंभ जय और विजय। अब जो रंभदूत है उसके बारे में देखते हैं क्या बोलते हैं। रंभदूत कर करो बखाना, गढ़ कालिंजर रोपी है थाना। अब ये जो गढ़ कालिंजर है ये हमारे देश में 5 जगह है। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और 2 गांव हैं उत्तर प्रदेश में।